एक बात और निवेदन कर देता हूं कि सभा की मर्यादा कब होती है। सभा की मर्यादा जहां हम सब व्यवस्थित रूप से बैठते हैं तो सभा की मर्यादा वहां दिखाई पड़ती है। लेकिन कब 2 जन वहां बैठे, 5 जन वहां बैठे, 5 लोग आगे बैठे, ये सभा की मर्यादा नहीं है। वहां सभा व्यवस्थित नहीं दिखाई पड़ती। हम अनुशासन कहाँ सीखते हैं? जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं तो उनको अनुशासन मास्टर लोग कहते हैं बाद में लाइन से खड़ा हो जाओ, तो बच्चे वो अनुशासित ढंग से खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। वो बच्चे एकदम सीख लेते हैं अनुशासन को। लेकिन हम जिस जगह हमें अनुशासन के लिए सिखाया जाता है उस जगह में आकर के हम अनुशासन को ना सीख पाए तो क्या सीखेंगे? सत्संग में ही अनुशासन सिखाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, शासन, प्रशासन और अनुशासन। जो अनुशासन में नहीं चलता है उसको शासन से उसको ठीक किया जाता है। तो यहाँ क्या है, ये तो अनुशासन की जगह है। अनुशासन में अनुशासित ढंग से बैठना, सत्संग जो है कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये सब सत्संग सिखाता है। और हम सत्संग में आकर के यही बात नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? कहाँ सीखेंगे? ये सभा 3 प्रकार का होता है। एक सभा होता है जानते हैं आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा। लोकसभा में अनुशासित ढंग, वहां कोई अनुशासन नहीं होता है। वहां तो सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, एक दूसरे के कोई सुनना नहीं चाहते। वहां पर लोग एक दूसरे के गाली निंदा चुगली में उतारू हो जाते हैं, मारने पीटने में उतारू हो जाते हैं। वो लोकसभा है। और जो एक होता है शोक सभा, तो शोक सभा में भी सब किसी को बोलना नहीं होता है, शोक में सब चुप, वहां पर मौन होता है। शोक सभा में किसी को बोलना नहीं होता है। लेकिन ये तो एक सत्संग सभा है और सत्संग सभा में केवल आप लोग सुना एक प्रवक्ता बोल रहा है। ये सत्संग सभा में ही अनुशासन सिखाया जाता है, सीखा जाता है और सीख करके हम जीवन में अपनाते हैं। तो सत्संग सभा की मर्यादा है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि जो पीछे बैठते हैं यहाँ पर ये ना सोचिए कि हम कभी पंथ के नहीं हैं या अमुक जात के हैं, अमुक संप्रदाय के मानने वाले तो वहां कैसे बैठेंगे, यह बात नहीं। सत्संग जो है ये मानव के लिए होता है। सत्संग जो है मानव के लिए होता है। सत्संग मानव के लिए होता है। तो आप लोग आगे में आकर के बैठिए और सत्संग से लाभ उठाइए, क्योंकि इस सत्संग में इन्हें लोग ही आए हैं। ये गांव तो बहुत बड़ा गांव है, करीब यहाँ 5,000 से ज़्यादा की आबादी होगी। लेकिन सत्संग में 20-25 लोग ही, इसलिए बहुत दूर से भी लोग, दूसरे गांव से लोग भी आकर के बैठे हैं, तब इतना 25-30 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इतना बड़ा गांव में सत्संग है। इसलिए ग्राम वालों से भी एक बार और निवेदन करता हूँ कि ये 3 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम ये 3 दिनों तक चलने वाला है। और इसमें जो मुख्य प्रवक्ता के रूप में हमारे साहेब जी होंगे, कुछ समय के बाद, अभी यहाँ पर हारे हुए नहीं हैं, परम पूज्य श्रद्धेय श्री सनात साहेब जी जो रीवा कबीर आश्रम रीवा से पधारने वाले हैं, उनका हमें आशीर्वाद को सुनने को मिलेगा। कितने लोग कहते हैं अभी साहेब तो पहुंचे ही नहीं तो क्या करने जाएंगे वहाँ। साहेब आएंगे तो अवश्य आपको सुनने को मिलेगा, लाभ मिलेगा आशीर्वाद। लेकिन हम समय का ध्यान रखें। समय तो है 9 से 12 रखा गया है सत्संग का समय। 9 से 12 के बीच में हम सब गुरुजनों के, संतों के भी विचार को सुनना है। तो क्यों ना हम समय का सदुपयोग करें। केवल बड़े साहेब को सुनने के समय ही जाएंगे तो क्या हम सत्संग से लाभ उठाएंगे। इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखिए। 9 से 12 के बीच में ही ये सत्संग होना है और शाम को 4 से 6 और रात को 8 से 10, ये 3 टाइम का सत्संग रखा गया है। और
अधिक हम इस सत्संग का समय उसका दोहन उठाएंगे तो हमारा जीवन जो है पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, हमको जीने की कला सीख जाएंगे। तो अभी हम इसके पहले हम बहुत सुंदर सुंदर हमारे साथीजनों से विचार श्रवण कर रहे थे जीने की कला। अभी हम जीने की कला क्या है इसको हम सुन ही रहे थे। कर ले भला अंत भला, यही तो जीने की कला है, कर ले भला। अगर हम दूसरे की भला कर देते हैं तो हम यही हमारा जीने की कला है। लेकिन हम भला नहीं करते, हम लाभ उठाते हैं, हम लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे लाभ लेते हैं? भला का उल्टा क्या होता है? भला लाभ। हम लाभ चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, कैसे लाभ उठाते हैं? किसी से घूसखोरी लेकर के, किसी के छलकपट करके, ये हम लाभ उठाना चाहते हैं। उससे हमें लाभ मिलने वाला नहीं है, उससे तो हमारा जीवन में हानि ही हानि है। तो हमको अगर जीवन में लाभ उठाना है तो भला काम करिए ना। आप किसी गरीब का सेवा कर दीजिए, संतों की सेवा कर दीजिए, धर्म परमार्थ का काम करिए, बस आपका भला हो जाएगा। अब यही सब हम सुन रहे थे, जीने की कला यही है। सत्संग क्या है? सत्संग एक परिवर्तन स्थल है। सत्संग यह नहीं कि बहुत बड़े सभा लगाएंगे और वहां 1000-1500 लोग बैठेंगे तभी सत्संग होता है, ऐसी बात नहीं। सत्संग का अर्थ ही होता है जीवन परिवर्तन। हम अगर सत्संग कर रहे हैं, 10 साल से सत्संग कर रहे हैं, 20 साल से सत्संग कर रहे हैं, हमारा पहचान क्या है? सत्संगी होने का पहचान क्या है? भक्त होने का पहचान क्या है? कुछ पहचान है हमारा? कोई चंदा लगा लिए तो पहचान कर लिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, सज्जन हैं, ये संत हैं, ये हमारा पहचान है क्या? ये पहचान नहीं है। सत्संगी होने का पहचान क्या है? भक्त होने का पहचान क्या है? ये बाहरी पहचान नहीं है। जीवन में परिवर्तन। अगर हम 10 साल से सत्संग कर रहे हैं, 20 साल से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो हम क्या सत्संगी कहला सकते हैं? हम कैसे भक्त कहला सकते हैं? हम भक्त नहीं हुए, सत्संगी नहीं हुए। सत्संग का अर्थ होता है परिवर्तन। हम सत्संग में जाकर अपना परिवर्तन करें। क्या चीज का परिवर्तन करना? ऐसे ही एक सभा लगी हुई थी, सत्संग सभा। उसमें एक महात्मा जी भाषण दे रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे। तो प्रवचन आधा घंटा तक सुनाते सुनाते अंतिम में उन्होंने एक सूत्र रूप में कह दिया। सूत्र रूप में कहा कि सत्संग स्थल में जो भी आए हैं तो कुछ परिवर्तन करके जाएं, कुछ परिवर्तन करके जाएं और कुछ लेके जाएं और कुछ देके जाएं। ये सूत्र हुआ, सूत्र रूप में उन्होंने कहा। तो इनका भाव, तो सूत्र रूप में इनका पूरा भाव नहीं बताया और वहीं पर सभा अपने सत्संग को समाप्त कर दिया, प्रवचन को। एक व्यक्ति सामने में बैठा हुआ था, वो व्यक्ति उठा और सत्संग के बाहर रोड पर गया। रोड पर जाकर के सोचने लगा, अरे महात्मा जी ने तो बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवचन किया। वो सूत्र उनको याद आ गया। क्या सूत्र कहा था? महात्मा जी ने कहा था कि सत्संग सभा में आए हैं तो परिवर्तन कर लो और कुछ दे के जाओ और कुछ लेके जाओ। ये सूत्र रूप में उनको याद आ गया। वो व्यक्ति सोचा कि मेरे पास क्या चले, स्थूल बुद्धि का आदमी था, उसके विचार में समझ ही नहीं आया, विचार में आया नहीं कि क्या परिवर्तन करना है। तो व्यक्ति सोचा कि क्या परिवर्तन करने भी मेरे पास क्या चीज है। वो सोचा कि मेरे पास तो ये जो चप्पल है, चप्पल इसी पुराना हो गया, इसी को परिवर्तन कर लेता हूँ। वो व्यक्ति आया और वहां बाहर पीछे साइड में बहुत सा चप्पल रखा था, नया नया, पुराना नया, सब प्रकार का।
वो व्यक्ति सोचा कि यही इसी में परिवर्तन कर लेता हूँ, किसी के चप्पल बढ़िया नया को ले जाता हूँ, ये परिवर्तन कर यही परिवर्तन कर लेता हूँ ना। वो व्यक्ति समझ नहीं पाया कि महात्मा जी ने क्या कहा। अब महात्मा जी ने स्पष्ट बताया नहीं कि क्या परिवर्तन करना है। तो जो व्यक्ति इस तरह सोच करके सत्संग में आता है वो उसको जी सत्संग से क्या लाभ होने वाला है? सत्संग में आकर के क्या चीज को हमें परिवर्तन करना है? महात्मा जी का कहने का उद्देश्य क्या था? महात्मा जी का कहने का उद्देश्य है कि सत्संग में आए हैं तो अपने स्वभाव का परिवर्तन करो। अपने स्वभाव, हमने हमारे अंदर अनेक गलत स्वभाव है। किसी के अंदर गाली देने का स्वभाव है, थोड़े थोड़े बातों में गाली देने लगता है। अब प्राय करके हम बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं, अपने छोटे छोटे नाती है पोते हैं, उसको भी गाली देते रहते, अरे जाना तू दाख ले आना, वो चीज ला लेना। ये क्या है रे बे? इस गाली है, गाली। और अपने नाती पोतों को भी यही शब्द कहते हैं। आप तो छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे बच्चे लोग बिना उसके बिना उनका आवाज ही नहीं जाता है, शब्द ही नहीं निकलता है, हर शब्द मेरे बे। ये कहाँ से सीख रहे हैं? तो उस महात्मा जी ने कहा कि स्वभाव का परिवर्तन करें। हमारे अंदर गाली देने का स्वभाव है, हम सत्संग कर रहे हैं 10 साल से, लेकिन हमारे अंदर से हर शब्द में गाली निकल रही है। हम क्या सत्संग किए? दुर्व्यसन करने का स्वभाव है, बीड़ी सिगरेट मांस पनीर अंडा तंबाकू गुटखा ये सब खा पी रहे हैं और 10 साल से सत्संग कर रहे हैं। क्या परिवर्तन किए? कुछ नहीं। परिवर्तन का अर्थ होता है हमको संकल्प करके छोड़ देना है गलत चीजों का, गलत खान पान का, उसका संकल्प करके त्याग दीजिए, बस सत्संग हो गया। यही सत्संग है, जीवन में परिवर्तन हो जाना, अपने स्वभाव का परिवर्तन हो जाना। जो अपने स्वभाव का परिवर्तन कर लेता है वो व्यक्ति हमेशा सम्मानित होता है, हर जगह हो जाएगा, सम्मान पाएगा। लेकिन जिसका स्वभाव ठीक नहीं है वो बाहर भी चला जाएगा ना तो उसको सम्मान मिलने वाला नहीं है। हम अगर इस स्थान को परिवर्तन कर दें, कहीं अलग चले जाएंगे तो हमको लोग सम्मानित करेंगे, ये हो नहीं सकता। उनका स्वभाव हम पलट कर ही देगा। हम भेद को परिवर्तन कर दें और कहीं चले जाए भेद बदल गए तो भी हमारा स्वभाव हम परिवर्तन बता देगा लोगों की ये कैसे स्वभाव का है। ऐसे ही एक उदाहरण है, एक गांव में एक उल्लू व्यक्ति था। उल्लू, लोग उसको उल्लू कहते थे। वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता था, गांव के लोग उल्लू कहते हैं। वो व्यक्ति ऐसा किया कि बहुत दूर चला गया, उस डोंगा को जैसे गांव को जोड़ करके कहाँ चला गया, वो रायपुर तरफ चला गया। वहां जाने के बाद शाम का समय, जाते जाते शाम का समय हो गया। शाम के समय में एक कुआं के पास पहुंच गए वो व्यक्ति, पानी वानी की तलाश में पहुंचा होगा। उसी समय वो पहुंच गया, वहां पास पर बैठा था। शाम का समय हो गया तो महिलाएं, गांव के जो महिलाएं पानी लेने के लिए आई वहां कुएं पर पानी लेने के आई तो वो व्यक्ति बैठा था। उससे कहा कि हट जाओ, हमको पानी भरना है। वो व्यक्ति वहां से उठा, फिर घूम करके वहीं कुएं के घूम सकती आकर के बैठ गया। 2-4 बार कहा, महिलाएं ने नहीं माना। तब महिलाओं ने कहा उल्लू कहीं के, उनको कहा कि उल्लू कहीं के। वो व्यक्ति को बड़ा नाखुश हुआ, उल्लू कहीं के कहा। मैं तो उन्होंने कहा कि 80 कोस पर छोड़ा ना, 80 कोस दूर छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ, अब तुम लोग कैसे जान गए कि मेरा नाम उल्लू है? तब माताएं कहती क्या है, 80 कोस पर छोड़ा नाम, तू कैसे जान नाम उल्लू नाम? तो महिलाएं कहती कूद कुदैया नाम, और तब मैं क्या नाम उल्लू नाम? हम लोग कहते हैं यहाँ से दूर चले जाओ, हट जाओ, तो तुम कूद फान करके वहीं आकर के बैठ जाते हो। आपके स्वभाव को देख करके हम लोग जान गए कि ये उल्लू स्वभाव का है, उल्लू व्यक्ति है। तो इसी प्रकार जो अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं करता है वो कहीं भी जाएंगे सम्मानित नहीं होगा। इसलिए अपने स्वभाव का परिवर्तन कीजिए, अपने वाणी का परिवर्तन कीजिए। हम जो
मीठी वाणी बोल, हम जो गलत वाणी बोल रहे हैं, कर्कश वाणी बोल रहे हैं, उस वाणी का अगर हम सुधार कर लेते हैं तो हमारा यही सत्संग हो जाएगा, यही हमारा पूजा हो जाएगा, यही हमारा तीर्थ स्नान हो जाएगा। हम मंदिर में जाकर के भी अपने कर्मों का सुधार नहीं किए, गलत आदत का सुधार नहीं किए, तो हमारा पूजा करना व्यर्थ है, हमारा पुजारी होना व्यर्थ है, हमारा सत्संगी होना व्यर्थ है। हमारा क्या पहचान है? जब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम अपने गलत कर्मों का सुधार नहीं कर रहे हैं, गलत दुर्व्यसनों खान पान का सुधार नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या सत्संग कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं? ये हमारा भक्ति पूजा व्यर्थ ही है। इसलिए सज्जनों, क्या चीज को परिवर्तन करना है? अपने स्वभाव का परिवर्तन कीजिए सत्संग में आकर के। और महात्मा जी ने और क्या कहा था? कुछ लेके जाओ और कुछ देके जाओ। क्या लेके जाना है हमको और क्या लेके जाना है? यहाँ से हमको यहाँ देके जाना है। क्या देके जाना है? क्या आप संतों को दे सकते हैं? आप लोग संत को क्या दे सकते हैं? संत को आप स्थूल रूप से कपड़ा, रुपया, पैसा, भेंट दे सकते हैं, और वो कुछ दिन के लिए होता है, कितने दिन तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन हम वो चीज नहीं मांग रहे हैं। क्या चीज को आपको यहाँ देना है? आपको यहाँ देना है जो हमारे जीवन के बुराइयां हैं, जो दोष है, जो विकार है, उस दोष को, विकार को यहाँ संकल्पित करके छोड़ दीजिए, दान कर दीजिए, वही देना होगा। आप रुपया चढ़ा देते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, ये चढ़ाते हैं, ठीक है, ये इसे भी मन शुद्ध होता है, लेकिन ये चढ़ाते हुए भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुर्व्यसन है। क्या चीज को हम दे रहे हैं? वो देना नहीं हुआ। हमको देना क्या है? अपने गलत बुराइयां को, अपने दोस्त को आप चढ़ा दीजिए। आप सत्संग में आए हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखा को यहाँ चढ़ा दीजिए। बीड़ी पीते हैं, बीड़ी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने का मतलब यह नहीं कि बीड़ी के जो पूरा है उसको याद करके यहाँ देना है, वो देना नहीं है। देने का मतलब है कि आप अपने अंदर विश्वास करके उसको छोड़िए कि आज से मैं सत्संग में आया हूं तो बीड़ी पी, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना सब छोड़ रहा हूं। अपने ऊपर विश्वास करके ना, किसी के कहने से नहीं। जो व्यक्ति किसी के कहने से थोड़ा समय के लिए छोड़ देता है, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, वो व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने संकल्प का काम करिए ना, तब हमारे जीवन में सुधार होगा। लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं। तो हम अपने बुराइयों को, दोषों को, विकारों को हमें छोड़ना है, तभी तो हम सत्संगी कहलाएंगे, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे, तभी तो हम पुजारी कहलाएंगे। ये जीवन का यही तो जीवन जीने की कला है ना, यही सूत्र है जीवन जीने की सूत्र। और क्या लेके जाना है? हमको लेके जाना है सद्गुरु, संत, महात्मा, पूज्य गुरुजन जो सुना रहे हैं ज्ञान, अमृत विचार, उस ज्ञान और अमृत विचार को अपने जीवन में अमल करना, सुनना है, समझना है, उसके अनुसार जीवन बनाना। ये लेके जाने का मतलब होता है। हम सत्संग सुने और जाकर वहां दरवाजे को उस पर गए, इधर सुने, इधर से निकाल दिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हमको वही चीज लेके जाना है, लोग लेके जाना है। तो महात्मा जी का कहने का मतलब यही है। हम ये सत्संग सभा परिवर्तन स्थल है। इस सभा में आकर के अपने को परिवर्तन करेंगे, अपने स्वभाव का परिवर्तन करेंगे। जो अपने स्वभाव का परिवर्तन कर लेता है उसी का जीवन तो सुखी होता है। यही तो जीवन जीने की कला है। जीवन जीने के लिए मैं 5 सूत्र आपको बता रहा हूं, 5 मंत्र, 5 सूत्र। ये 5 सूत्र जो बताऊंगा ना, वो किसी मत और पंथ और संप्रदाय की बात नहीं है। वो सूत्र किसी पुरुष के लिए है या किसी स्त्री के लिए, ऐसी भी बात नहीं। वो सूत्र को जो बीमार पड़े हैं वो भी ग्रहण सकता है,
जो स्वस्थ है वो भी उस सूत्र को, मंत्र को अपना सकता है। वो सूत्र क्या है? मैं 5 सूत्र जो जीवन के लिए है, जीवन के लिए सूत्र है। अब ये सूत्र किसी और पोथी पुराण या पंडितों के कथा में नहीं बताया जाएगा, पंडितों के कथा में ये सूत्र को नहीं बताया जाएगा। तो इसमें 5 सूत्र को आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर अपने अंतःकरण में बांध लीजिए और उसके अनुसार अगर जीवन बनाते हैं तो आपका जीवन, मैं बता रहा हूं, स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग, आप जीते जी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, आपका पूरा परिवार स्वर्ग में हो जाएगा, आपका समाज स्वर्ग में हो जाएगा। हमको अलग से कहीं स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। आदमी तो सोचते हम मर जाएंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, जीते जी हम नरक का काम करेंगे तो मर करके स्वर्ग में कहीं कैसे जाएंगे? हमको जीते जी स्वर्ग में रहना होगा, अपने परिवार को स्वर्ग में बनाना होगा, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ये 5 मंत्र, 5 सूत्र को आप लोग ध्यान से सुनिए। तो क्या ये 5 सूत्र, तो इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। पहला क्या है? दिमाग को ठंडा रखना है। और दिमाग कैसे ठंडा है? हमको दिमाग को ठंडा कैसे करेंगे? आज तो विज्ञान ने दिमाग के शरीर को ठंडा करने के लिए अनेक प्रकार के ठंडा तेल निकाले। उस तेल को अगर हम लगा लेंगे तो क्या हमारा दिमाग ठंडा हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्या हम एसी कमरे में बैठ जाएंगे तो हमारा दिमाग ठंडा हो जाएगा? नहीं हो सकता। दिमाग को ठंडा करने के लिए क्या औषध है? दिमाग को ठंडा रखने के लिए, दिमाग को ठंडा कैसे करेंगे? क्रोध नहीं करना, ये क्रोध और गुस्सा नहीं करना, ये दिमाग को ठंडा रखने का अर्थ है। अब सोच लीजिए, हम कितना गुस्सा करते हैं। जो व्यक्ति कितना गुस्सा करेगा उसका दिमाग उतना ही गर्म होगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि हम तो गृहस्थ में रहते हैं, तो गृहस्थ में रहेंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे कैसे मानेंगे? बच्चे का सुधार कैसे होगा? क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे तभी बच्चे का सुधार होगा? ऐसी बात नहीं है। क्रोध करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आप प्रेम से समझाइए। अगर हम प्रेम से समझाएंगे उसको तो बच्चा जो है समझ जाएगा, लेकिन क्रोधित होकर के समझाएंगे, गुस्सा होकर समझाएंगे, समझेगा नहीं। तो क्रोध से हमारा दिमाग गर्म होता है। आदमी के अंदर सहनशीलता नहीं है, और सहनशीलता नहीं होने के कारण अगला आदमी कुछ भी बोल देता है, बस वो क्रोध में आकर के उतारू हो जाता है और कैसे कैसे काम कर बैठता है। सास ने बहू को कुछ बोल दिया, अब बहू जो है सहन कर नहीं पाई, बस सास से लड़ बैठती है, बोलना छोड़ देती है। पिता पुत्र में अगर पुत्र पिता पुत्र को कुछ बोल दिया, पुत्र जो है सह नहीं पाया, बस वहीं से अनबन शुरू हो जाता है। ये जीने का तरीका नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध है, क्रोध संबंध को काल है। एक क्रोध एक काल होता है, काल। क्रोध संबंध को काल है, क्रोध ही है जंजाल। और शिव दुर्वासा क्रोधवश मोहते भय बिहारी। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, और सनकादिक ने क्रोध किए राक्षस करिए हरिभूत। ये हमारे सतगुरु पुराण साहब ने वैराग्य शतक में कहा है, ये ऐतिहासिक उदाहरण है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में आकर के आदमी कैसे कैसे कदम उठाता है। एक उदाहरण है, एक घर में दिल्ली की एक घटना है। वो लड़का जो है नौवा 25-30 साल का रहा होगा, 25 साल का, उसको शराब पीने की आदत थी। वो शराब पी करके आता था घर में, माता पिता के साथ झगड़ता लड़ता था। और एक दिन वो शराब छुड़ाऊंगा करके गया था, और जहाँ शराब छुड़ाया जाता है वहां पर, और वहां से आया तो
दादी ने उसको कुछ कह दिया, दादी ने उसके और उस घर में केवल 4 और एक अकेला ही लड़का था वो अपने पिताजी का। तो उसके दादी ने उसको कह दिया जहां से तुम आए हो शराब छोड़ दो, ऐसे कुछ कहा होगा। अब वो लड़का माता जी को भी उन्होंने चक्कू से मार दिया और एक बहन थी उसको भी चक्कू से मार दिया। 4 लोगों को एक साथ उन्होंने इस क्रोध के आवेश में आकर के चार लोगों को यम सदन पहुंचा दिया। और जब पुलिस को पता चला, पुलिस वाले आया, उसको पकड़ करके उसको ले गया जेल खाना ले गया। अब वो जेल में सड़ रहा है। बताओ, ये क्रोध आदमी को कैसे कैसे कर्म करा देता है। क्रोध में आकर के आदमी ये नहीं देखता है कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, वो मारने के लिए उतारू हो जाता है। इसलिए क्रोध कहां से पैदा होता है? क्रोध हमारा दिमाग से पैदा होता है, सोच से पैदा होता है। अगर हमारा सोच, जहां सोच से क्रोध आता है वहीं पर आप उस क्रोध को समाप्त कर दो ना, जहां से उत्पन्न होता है तो क्रोध नहीं होगा। लेकिन वो क्रोध अगर जहां सोच से उत्पन्न हुआ कहां गया वो सोच, वो क्रोध आ गया तो आंख में आ गया। आंख में आते ही क्रोधी व्यक्ति का आंख जो है लाल लाल हो जाता है। क्रोधी आदमी का देखिए, आदमी गुस्सा करता है, जिस समय आदमी क्रोधी रहता है ना, उस समय आदमी का जो आंख जो है लाल लाल हो जाता है। अगर वहां पर भी हम उसको शांत कर लिए क्रोध को, तब तो ठीक है। अगर वो कहीं मुंह में आ गया और मुंह में आया तो फिर क्या होगा? जो क्रोधी व्यक्ति है अनेक एक से एक प्रकार के गाली गुप्ता में उतारू हो जाएगा, मारने पीटने पे उतारू हो जाएगा। मुंह में आया, और मुंह के बाद कहाँ आता है? मुंह के बाद आ जाता है हाथ में। हाथ में आता है तो फिर आदमी या नहीं सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो जो चीज पाता है, डंडा मिलेगा तो डंडा, पत्थरा मिलेगा तो पत्थरा, चक्कू मिलेगा तो चक्कू, पता नहीं उसको जो चीज मिल जाए वहीं पर वो वहीं से मारना शुरू कर देता है। वो क्योंकि उसका होश ही हवास नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। वो हाथ में आ जाता है तो फिर आदमी जो है दूसरे के लिए काल बन जाता है। काल अपना तो बनता ही और दूसरे के लिए भी काल बन जाता है, और एक दूसरे को मार करके वो जीवन लीला भी समाप्त कर देता है। तो ये क्रोध ये है क्रोध। तो पहला सूत्र क्या है? हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें परिवार में रह करके परिवार को स्वर्गमय बनाना है, अपने जीवन को स्वर्गमय बनाना है। तो अपने जो दिमाग उसको ठंडा रखिए, क्रोध कभी मत करिए। अब अगर हम करते भी हैं ना तो कैसा करना चाहिए? जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जितना सब्जी है उतना नमक नहीं डालते, बहुत थोड़ा, जितना सब्जी में आवश्यकता है उतने ही नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं। इसी प्रकार हमें क्रोध करना है तो कितना करना चाहिए? थोड़ा। क्रोध 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का क्रोध बताया जाता है। एक होता है जैसे हम किसी पानी में लकीर खींचते हैं, पानी है, पानी में से लकीर खींच दी, तो पानी में लकीर खींच दिए तो वो लकीर कहाँ तुरंत उठ के चला जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बालू है, रेती हम लकीर खींचेंगे तो कितना समय रहेगा? कम से कुछ समय तो रहेगा नहीं, लेकिन आंधी तूफान आएगा वो भी मिट जाएगा। लेकिन एक पत्थर पर लकीर खींचेंगे तो वो अमीट है, वो मिटता नहीं है। इसलिए हमें क्रोध कैसे करना है? उस पानी में लकीर खींच रहे हैं उसी समान वो मिट जाना चाहिए तुरंत, उसकी याद नहीं रहना चाहिए। लेकिन कितने लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो संसार से विदा होने जा रहा हूं, लेकिन मेरे को जो अमुक व्यक्ति है या मेरा पड़ोसी ने मेरा ये गलत किया है ना, मेरा गलत, उसको वो अपने बेटा कह रहा है कि तुम इसका बदला लेके रहना। ऐसे भी लोग सिखा करके जाते हैं, वो आग को बुरा बन करके जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सज्जनों, हमें क्रोध का त्याग करना चाहिए। थोड़ा क्रोध करिए, थोड़ा गुस्सा करिए और भूल जाइए, फिर आपके जीवन स्वर्ग में हो जाएगा। लेकिन हम कोई गलत कर दिया, बुरा कर दिया, उसको तो लोग
उसको अंदर में गांठ बांध के रखते हैं, उसको रखे रहते हैं, वो उसे हमारे हमको ही दुख मिलेगा। इसलिए मैं ये पहला सूत्र है, दिमाग को ठंडा रखें। और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है जेब को गर्म रखिए। ये जेब गर्म कैसे होगा? जेब में हमारा 10,000 रुपया रहेगा तभी गर्म होगा ना। लोग सोचते होंगे हमारे जेब में 10,000 रुपया रहेगा तभी गर्म रहेगा, ऐसी बात नहीं। जेब को गर्म रखने का अर्थ ये सूत्र है। हमारा जेब गर्म कैसे रहेगा? हम परिश्रम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तब हमारा जेब गर्म होगा। और हम निठल्ला होकर के घूमेंगे, हम निठल्ला होकर के घूमेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब हमारा जेब गर्म कैसे रहेगा? जेब गर्म नहीं हो सकता है। इसलिए हमें परिश्रमी होने की आवश्यकता है। जहां भी रहे, अगर हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आप लोग मेहनत किए, परिश्रम नहीं किए होते, प्रयास नहीं करते तो सत्संग कैसे होता? संतों को कैसे बुलाते? इसके लिए पैसा की जरूरत है, और पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरत है। इसके बिना हम अगर यहाँ से कहीं जाएंगे, बस में बैठेंगे तो भी हमको पैसा की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो हमको उतार देगा बस से, तो हमको भी तो पैसा की जरूरत है। तो पैसा के लिए हमको क्या करना होगा? मेहनत करना है, परिश्रम। जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसी का फल मीठा होता है। लेकिन हम सोचे कि अरे किसी के धन को चुरा करके अगर हम सत्संग करा दें, कथा करा देंगे, या घूस लेकर के किसी से 10 लाख का घूस ले लिए और कथा करा दिए, सत्संग करा दिए, तो उसका फल मिलेगा क्या? नहीं हो सकता है। वो परिश्रम का नहीं है। वो हम कथा कहवाने के पहले, सत्संग कहवाने के पहले हमारा मन ही आसान था, हम मन से भयभीत हैं, क्योंकि हमने किसी से घूस ले करके, छल करके, ठग करके हम पैसा ले रहे हैं। उससे पहले तो हम भयभीत है ना। वो परिश्रम का नहीं है। आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, और मेहनत का फल मीठा होता है। उससे अगर हम धर्म परमार्थ का काम करते हैं तो वो हमारे पुण्य का काम होगा, हम पुण्य के भागी रहेंगे। और जो हम गलत करके ला करके सत्संग भी कराएंगे ना, कथा भी कराएंगे, तो वो हम पाप के भागी हैं, वो हम पाप करेंगे उसमें। ऐसा नहीं कि कथा करा दिया, सत्संग में बैठ गए तो हम पाप से छूट गए, वो गलत है, वो हमारी सोच गलत है। आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, और मेहनत करके अगर सत्संग परमार्थ का काम करते हैं तब हम पुण्य के भागी होते हैं। तो मैं कह रहा था कि जेब को गर्म रखना है। जेब को गर्म रखने का अर्थ है परिश्रमी रहिए, मेहनत रखिए। और तीसरी सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है जुबान को नरम रखिए। क्योंकि आदमी जो है हमेशा बोल बोल करके ही झगड़ा करता है, गलत बात बोल बोल के ही लड़ाई झगड़ा करता है। इसलिए हमें जुबान को नरम, जुबान से मीठी वचन, निर्णायक वचन बोलिए, मीठी वाणी का प्रयोग बोलिए। सतगुरु कबीर ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। तो हमेशा लोगों के पास मीठी वाणी का प्रयोग करिए। अधिक से अधिक हमें मीठी वाणी का प्रयोग करके एक दूसरे के दिल को जीतने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आदमी जो है मीठी वाणी का प्रयोग नहीं करता है। सबके पास जुबान है। अगर हमारे पास, हमारे घर के सामने में एक भिखारी भी आ जाता है, अगर हमारे पास अन्न नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप जुबान से मीठी बोलकर उनका आदर करिए, सेवा करिए, वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके सामने भिखारी आता है तो हम उसको ऐसे शब्द बोल देंगे, अरे भिखमंगा अभी हमारे पास कुछ नहीं। हम उसके दिल को दुखा दिए, और दिल को दुखा करके हम सुखी नहीं हो सकते। मीठी वाणी का प्रयोग करिए, जुबान से हमेशा नरम बोलिए, जो बोलने लायक वही वाणी बोलिए। कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर आप विचार करिए, और विचार करके वाणी बोलिए। तो ये जुबान से नरम बोलिए। और चौथा सूत्र क्या है? आंख में शर्म रखिए।
ये चौथा सूत्र है। ये किसी मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं है कि ये राधा स्वामी का है, कि ये गायत्री वाले का है, ये कबीर पंथ का है। ये बात किसी पंथ संप्रदाय की बात नहीं है। ये आप हम लोगों के बीच की बात है। आंखों में शर्म रखिए। आंख में शर्म कैसे रखें? आज हम लोगों के जीवन में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और शर्म कहाँ चला गया? ये वीडियो, ये टीवी जो है हमारे शर्म को दूर कर दिया। आज हम टीवी में ऐसे ऐसे चित्र दिखा रहे हैं, नग्न चित्र भी आता है, अश्लील बातें भी आती है, लेकिन उसको हम सब परिवार के मिल करके वहीं पर सास बहू ससुर सब बैठा है और सब देख रहे हैं। हमारे आंख में शर्म ही कहाँ है? ये टीवी जो हमारे आंख के शर्म को समाप्त कर दिया। ये विज्ञान भी ऐसे ऐसे वैज्ञान भी है जो हमारे श्रम को समाप्त कर दिया। श्रम का अर्थ होता है मर्यादा पूर्वक। बहू का कर्तव्य होता है, बहू का मर्यादा होता है कि वो ससुर के पास सास के सामने मर्यादा पूर्वक जीवन जिए, श्रम पूर्वक जीवन जिए, तो उसका जीवन सुखी रहेगा। नहीं है तो हम सदैव दुखी रहेंगे। आज लोगों के जीवन में शर्म चला गया। आज फैशनबाजी में लोगों के शर्म चला गया। आज हम देखते हैं कितने नवयुवक हैं, कितने लोग ऐसे हैं उसको शर्म नहीं। और फैशन ऐसे ऐसे आ गया है जो अपने शरीर को नग्न दिखाना चाहता है, अपने फैशनबाजी में आकर अपने शरीर को नग्न करना चाहता है। ऐसे ऐसे पहनावा उठाव आ गया है आज लोगों के जीवन में। वो अपने फैशनबाजी में आकर अपने शर्म को भूल गया। आज देख रहे हैं ना, जो वो कहते हैं वो फटा उठा आता है, इतना ये फटा रहता है। लोग कहते हैं नवयुवक लोग, और कहते हैं कि ये आज फैशन आ गया है, अपने शरीर को दिखाना चाहता है। माताओं के नारियों के क्षेत्र में देखे तो ऐसे ऐसे कपड़ा आ गया जो अपने शरीर, पूरा शरीर अर्धनग्न दिखाई पड़ता है। ये क्या है? शर्म नहीं है हम लोगों के कि कैसे हमको जीवन जीना चाहिए। ये शर्म, मर्यादा पूर्वक जीवन जिए। अगर हम मर्यादा पूर्वक जीवन जीते हैं तो हम सदैव सुखी रहेंगे। फैशनबाजी में आकर के अगर हम शरीर को दिखलाएंगे, अपने इसको चेहरा को दिखलाएंगे, अपने श्रम को त्याग करके, तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो चौथा मंत्र में कह रहा था कि में श्रम रखिए, और एक पांचवा मंत्र क्या है? दिल में रहम रखिए। दिल में रहम, ये रहम क्या है? रहम का अर्थ क्या होता है? रहम का अर्थ होता है दया। हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया। जीव, सदगुरु कबीर ने कहा ना, जीव काही पर भागो और जित देखो तित प्राण हमारो। ये सदगुरु कबीर कहते हैं, वो केवल मनुष्य के लिए नहीं कहा है उन्होंने, या केवल वो प्राणी मात्र में सब आ जाते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं बड़े बड़े धर्म के क्षेत्र में कहलाने वाले लोग अपने को बड़े बड़े पंडित कहते हैं, पुजारी कहते हैं, और मंदिर में क्या करते हैं? एक मूक प्राणी है, बकरा बकरी मुर्गा इत्यादि को लेकर के वहां काट देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और अपने तब कहते हैं कि हम बहुत बड़ा धार्मिक है। ऐसे धार्मिक कहलाने वाले कभी रहम को नहीं जान सके, दिल को, रहम को जान नहीं सके, दया को समझ नहीं पाए, और धर्म के क्षेत्र में, धर्म के आड़ में जो मूक प्राणी है उसकी बलि चढ़ा रहे हैं और धार्मिक कहला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ऐसे लोग नरक में जाएंगे, नरक में उनका वास होगा। इसलिए हमको विचार करने की आवश्यकता है, दिल में रहम रखो, प्राणी मात्र पर दया करो, क्योंकि कहा ना, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? हम बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। 9 दिन तक नवरात्रि कहलाए, और आखिरी दिन जाकर के मुर्गा तय कर दिए, बकरा को चढ़ा दिए। तुम्हारा 9 दिन का नवरात्रि करना से क्या मतलब है? तुम नवरात्रि तुम्हारा व्यर्थ ही गया। 9 दिन का नवरात्रि किया, 10वां दिन बकरी बकरा चढ़ा दिए, तो तुमको धर्म कर दिया, धर्म को समझ नहीं पाए। तुम्हारे अंदर दया का भावना है ही नहीं, तो क्या पंडित कहलाए?
इसलिए दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इस सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं हर व्यक्ति को दया की भावना होनी चाहिए। कोई भी हमारे दरवाजा के सामने आ जाए उसके प्रति दया रखिए, दया करके उसको संतुष्टि करिए। अरे कुछ धन नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो मीठी वाणी का प्रयोग करके उन पर दया करनी। अगर हम दया करेंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन हमेशा दुखी में रहेगा। तो मैं कह रहा था दया धर्म का मूल है। अगर हम दया को जीवन में अपना लेते हैं, दया को धारण कर लेते हैं, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हमारा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा, हमारा परिवार स्वर्गमय हो जाएगा। हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, हमारा ये शरीर टूटेगा तब हम स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग में जाने की तो हो रहा है, आजकल लिखा भी जाता है प्रमाण पत्र में, जब कोई पत्रिका छपाते हैं तो हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्गवास हो गया, ये एक रस्म चली आई है लिखने की। वो जो छापने वाला है, वो छापने वाला 10 रुपया में उसको स्वर्गवास पहुंचा दिया, वो छाप दिया कि उसका स्वर्गवास हो गया। ये एक रस्म हो गई, बहुत बड़ा अत्याचार है। लेकिन जो मरता है तो उसके लिए स्वर्गवास लिखा जाता है। लोग कैसे कहेंगे कि नरक में गया, लेकिन उसके कर्म उसको बताएगा कि वो स्वर्ग में गया कि नरक में। उसका वो बताएगा कि स्वर्ग में गया है कि नरक में। हमको स्वर्ग में बनाना है, तो ये कोई लोग वो 5 सूत्र को आप लोग जीवन में अपनाइए। ये जीवन में अपनाने का वो मंत्र, जीवन में अपनाने का सूत्र है, मंत्र है। मंत्र यह नहीं है कि उसको कितने लोग समझते हैं ये मंत्र है भाई, इस मंत्र को ताबीज में गठिया और यहाँ बांध लो, ये सब मंत्र नहीं। या उसको राम 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 हरे कृष्ण हरे राम की तरह रखना भी नहीं है, वो ऐसा मंत्र नहीं है। वो मंत्र है जीवन में जीने की कला है, जीवन में जीने का सूत्र है। अगर इस सूत्र को हम जीवन में हल करते हैं तो जो अंतिम में बचता है वही अंतिम जो है सुख, वही सुख है, वही शांति है। उसको हल करिए ना अपने जीवन में। जैसे सूत्र होता है, वो सूत्र को अगर हम सवाल को गणित में हल करते हैं और हल करते करते जाते हैं तो जो शेष बचता है, वही शेष अंतिम जो है वही असली मुख्य है। तो हम जो सूत्र बता रहे हैं उस सूत्र को आप जीवन में हल करिए, और हल करने के बाद जो शेष बचता है वही शेष है, वही शांति है, वही सुख है, वही अंतिम दशा है, वही मोक्ष है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। उसको हम कुछ भी करें, लेकिन आज इसको तो जानना नहीं चाहता है। और परमात्मा का दर्शन करेंगे, वहां गंगा में जाएंगे, कथा कीर्तन करवाएंगे, तब हमारा भजन होगा। ये भजन करना नहीं, हम रात भर भजन कर रहे हैं और रात भर भजन करके रामायण गा करके रात भर कर रहे हैं, लेकिन जो बगल में बैठा हुआ है उसके नींद नहीं आ रही, पूरे को नींद नहीं आ रही। हम रात भर भजन कीर्तन करके धर्म का काम कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं, परमार्थ का काम कर रहे हैं। हम रात भर रामायण करके पोंगा के द्वारा दूसरे के नींद में तो हम कर रहे हैं, उसको नींद नहीं आ रही है। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा परमार्थ का काम, ये परमार्थ का काम नहीं है। दूसरे को दुख दे करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं, दूसरे को दुखा करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हम इतना काम करें, इतना परमार्थ धर्म का काम करें कि दूसरे भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। लेकिन आदमी तो अपने को दिखाने के लिए बहुत बड़ा हम धर्म का काम करें, परमार्थ का काम करें, लेकिन दूसरे के लिए वो दुख का काम हो रहा है। ऐसा करना धर्म नहीं। हमारे यहाँ सत्संग होता है कहीं भी, हमारे सतगुरु दास साहेब कृष्ण ने कभी भी 9 बजे के बाद बाहर लाउड स्पीकर बजाया ही नहीं। 9 बजे के बाद सत्संग होता ही नहीं, 10 बजे के बाद सत्संग होता ही नहीं।
ये समय ऐसा होता नहीं, सब चीज समय से होना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन कितने ऐसे जगह हैं जो समय को ही जानते नहीं है, कितना समय सत्संग का है, कितना समय भोजन करने का है, कितना आराम करने का है, बस रात भर गाए जा रहे हैं, रात भर रटे जा रहे हैं। ये सत्संग नहीं है। संतों, सज्जनों, हमको समय का ये देखना चाहिए और समय पर सत्संग करके ध्यान कीर्तन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो मैं कह रहा था जो सूत्र 5 सूत्र, पहला क्या बताया था? दिमाग को ठंडा रखना। दूसरा क्या है? जेब को गर्म रखना। तीसरा क्या है? जुबान को नरम रखना। और चौथा क्या है? दिल को आंख में शर्म रखना। पांचवा क्या है? दिल में रहम रखना। ये अगर 5 सूत्र अगर हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा सत्संग करना सफल, हमारा धर्म कर्म करना सब सफल हो जाएगा और हम पुण्य के भागी हो जाएंगे। हमारा जीवन सुख शांति से बहुत हो जाएगा।